आपसे नहीं बोल रहे, आपसे नहीं बोल रहे। बोली जाएगी तो एम्बुलेंस भेजो ना, आई तो है। क्या मना है वीडियो? इस वीडियो को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि आंटी और आसपास वाले इन लड़कों पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं। जब आप इस मामले को जानेंगे तो हो सकता है कि आपको भी इन लड़कों पर उतना ही गुस्सा आए। ये वीडियो यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां एक लड़का और एक लड़की अपनी मर्जी से, गौर फरमाइएगा, अपनी मर्जी से एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। उन्होंने इंस्टेंट नूडल्स का ऑर्डर दिया और वो अपने खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी रेस्टोरेंट में कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आ घुसे। उनसे आधार कार्ड मांगा, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनसे पूछा कि तुम किस जाति और समुदाय के हो। खबर के मुताबिक लड़के लड़की ने कहा कि हम दोनों हिंदू हैं। ये सुनने के बाद भी लड़कों ने हंगामा करना बंद नहीं किया। इसके बाद लड़का लड़की इतने घबरा गए कि उन्होंने पास की ही खिड़की से ग्रिल निकाला और नीचे कूद गए। ये रेस्टोरेंट दूसरी मंजिल पर था। ऊंचाई से नीचे कूदने पर लड़का और लड़की दोनों को गंभीर चोटें आई है। क्या बात बोल रहे हैं? एम्बुलेंस भेजो ना, आई तो है। क्या मना है वीडियो? अरे यार नहीं बना रहे। जानकारी के मुताबिक तस्वीरों में दिखने वाले ये लड़के रेस्टोरेंट में घुसे थे। इन्होंने लड़के और लड़की से अभद्र व्यवहार किया और उन्हें डराया धमकाया, जिसके बाद लड़का लड़की दोनों खिड़की से नीचे कूद गए। गंभीर चोटें आने के कारण दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोचने वाली बात यह है कि इस मामले में लड़के और लड़की की जान भी जा सकती थी। इस बात के लिए कौन जिम्मेदार होता? सोशल मीडिया पर वायरल होता ये वीडियो वाकई डरा देने वाला है। आपसे नहीं बोल रहे, आपसे नहीं बोल रहे। बोली जाएगी अभी चोट लगी थी उसकी। क्या बात बोल रहे हैं? तो एम्बुलेंस भेजो ना, आई तो है। क्या मना है वीडियो? हमारे देश में 18 साल के हर शख्स को वयस्क समझा जाता है, इतना बड़ा कि वो वोट डाल सके, कई सारे फैसले लीगली खुद ले सके। प्रॉपर्टी से लेकर नौकरी, हर अहम चुनाव वयस्क अपनी मर्जी से कर सकता है, यहाँ तक कि शादी भी। तो जाहिर सी बात है कि एक वयस्क को ये भी अधिकार है कि वो किसके साथ उठे बैठे या खाना खाए। ऐसे में इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई अहम सवाल उठ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा अहम सवाल तो ये है कि इन लोगों को क्या हक है किसी को मॉरल पुलिसिंग करने के लिए। इनको क्या हक है किसी से उनका परिचय पूछने के लिए, ये पूछने के लिए कि वो किस जाति किस धर्म से है और एक रेस्टोरेंट में क्यों बैठे हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों लड़का लड़की एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, वो एक पब्लिक प्लेस नहीं थी। हालांकि ये भी साफ कर दे कि किसी पब्लिक प्लेस पर भी अगर दो वयस्क अपनी मर्जी से बैठे हैं और ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे जिस पर आपत्ति जताई जा सके, तो संविधान के मुताबिक ये कोई जुर्म नहीं है। कोई संगठन या पुलिस भी उन्हें परेशान नहीं कर सकती। हालांकि पब्लिक प्लेस पर कपल्स को परेशान करने वाली घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, लेकिन ये कपल तो रेस्टोरेंट में बैठा था। सोचिए, एक लड़का लड़की अपनी मर्जी से किसी रेस्टोरेंट में आए हैं, जहां बैठने और खाना खाने के लिए वो पैसे दे रहे हैं। क्या उन्हें वहां भी इस तरीके के गुंडों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये किसी भी तरीके से सही ठहराया जा सकता है? इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला है, दोनों ने अपनी जान दाव पर लगा दी। खुदा का शुक्र है कि अब भी दोनों सलामत है। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की स्वतंत्रता का हनन करने का अधिकार किसने दिया है? एक और यूजर ने कहा, बजरंग दल और उसके कृत्य तालिबान और ईरान की नैतिक पुलिसिंग और रूढ़िवादी कृत्यों के समान है। एक और यूजर ने लिखा, इन दो कौड़ी के लोगों को कानून की परिभाषा समझानी चाहिए। क्या ये प्रशासन के लोग हैं? क्या ये शासन के अंग हैं? कौन है ये लोग जो सामाजिक अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं? एक और यूजर ने लिखा, किसी जोड़े से पहचान पत्र मांगना और भीड़ बनाकर डराना, कानून अपने हाथ में लेना, ये सीधा उत्पीड़न और आपराधिक डराने की धमकी की श्रेणी में आता है। ऐसी भीड़ तंत्र वाली हरकतों पर सख्त कार्रवाई ही लोगों की आजादी और सुरक्षा दोनों बचाती है। आपसे नहीं बोल रहे, आपसे नहीं बोल रहे। बोली जाएगी अभी चोट लगी थी उसकी। क्या बात बोल रहे हैं? तो एम्बुलेंस भेजो ना, आई तो है।
इस मामले में पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। खबर है कि इस मामले के बाद सोनू, प्रवेश और हर्षित नाम के लड़कों के साथ कुछ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कमेंट करते हुए शाहजहांपुर पुलिस की ओर से लिखा गया, प्रकरण में वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त के आधार पर थाना कांड पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। प्रकरण में साक्ष्यों के संकलन की कार्रवाई जारी है तथा गुण और दोष के आधार पर विवेचना का विधिक रूप से शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि एफआईआर करने के बाद भी कुछ लोगों ने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई कि आखिर ऐसे लोगों को इस तरह की हरकत करने की पावर कहां से मिलती है। कहा गया कि ऐसे लोगों पर एफआईआर हो भी जाए तो भी कोई कार्रवाई नहीं होती। एक यूजर ने लिखा, गिरफ्तार कोई नहीं होगा, एफआईआर तो इन्हें एक रिवॉर्ड की तरह लगती है क्योंकि सब अपने आदमी हैं, कुछ नहीं होने देंगे चाहे जितना उत्पात करो। एक और यूजर ने लिखा, एफआईआर एक ढोंग है और लाइसेंस मिल गया है, जब देखो तब एफआईआर हो गया, कार्रवाई तो होती नहीं इन लोगों पर। एफआईआर का नाम पकड़ो फिर छोड़ दो लिख देना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, ये नया भारत बनाया है हमने, काम धंधा होगा नहीं, कानून का डर होगा नहीं, पता होगा कि पकड़े गए तो बचाने 50 खड़े हो जाएंगे जो जेल से आने पर फूल माला पहनाएंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि सख्त कार्रवाई करें, ऐसे कारनामे आपका ही नाम खराब करते हैं। कुछ ऐसे यूजर्स भी थे जिन्होंने हिंदू संगठनों को गुंडा गैंग करार दिया। अभी चोट लगी थी उसके। क्या बात बोल रहे हैं? तो एम्बुलेंस भेजो ना, आई तो है। क्या बनाया वीडियो? यकीनन इस तरीके के तमाम मामले वाकई चिंता का विषय है। इस मामले को जानने के बाद आपका क्या ख्याल है? क्या आपको भी लगता है कि इस तरह की मॉरल पुलिसिंग बंद होनी चाहिए? पुलिस को ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। 2 अडल्ट लोग किससे मिल रहे हैं, किसके साथ दोस्ती रख रहे हैं, ये उनका पर्सनल मामला है या आपके इस मामले में ख्याल अलहदा है? हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वही करेंगे और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। आपसे नहीं बोल रहे, आपसे नहीं बोल रहे। गोली जाएगी। अभी चोट लगी थी उसके। क्या बात बोल रहे हैं? तो एम्बुलेंस भेजो ना, आई तो है। क्या बनाया वीडियो?